हेलो बच्चों, त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है GOF गॉफ ज्ञात करने पर इसका मान है यदि fx बराबर 8x क्यूब तथा gx बराबर 1/x क्यूब दिया हुआ है। G ऑफ OF मतलब होता है G ऑफ F। इसका मतलब होता है G वाले फलन में जहां पर x हो x के स्थान पर Fx का मान रख देना है। G वाले फलन में G वाला फलन क्या है, ये है जहां x है x के स्थान पर Fx का मान रख देना है। क्या लिखा हो G वाले फलन में 1/x क्यूब, हमको रखना 1/x के स्थान पर रखना, हमको x के स्थान पर रखना Fx का मान, x के स्थान पर Fx का मान रख देना है 8x क्यूब, x के स्थान पर हमको 8x क्यूब रख देना है 8x क्यूब। और यहाँ पर दिया हुआ है घात में 3 दिया हुआ है। फिर से देखिए x के स्थान पर हमको रख देना है Fx का जितना मान है और घात में जो है वही रख देना है। तो ये हो जाएगा 1/8 का क्यूब करें 8 64 512 हो जाएगा, 64 512 हो जाएगा। या की घात 3 का क्यूब, तो घात पर घात होता है तो घातों गुणा हो जाता है, तो या की घाते हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी 1/512 या की घाते 9 हो जाएगा। यदि अगर बोला होता है FOG बोलता है तो यह इसका मतलब FOG का मतलब होता है F ऑफ GX। इसका मतलब हुआ F के जो F का फंक्शन है उसमें F के जगह में GX का मान रख देना है। F के फंक्शन में F के स्थान पर GX का मान रख देना है। F का फंक्शन क्या लिखा है, यह 8x क्यूब, तो 8 वही रहेगा x के जगह पर हमको F वाले फलन में F के जगह पर GX का मान रख देना, x क्यूब रख देना, यहाँ रख देना x क्यूब। फिर क्या दिया हुआ है क्यूब, ये क्यूब कर देंगे तो ये 8 घात के ऊपर घात है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो यह की घाते 3 का 9 हो जाएगा, यह घाते 3 का 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर बोल सकता है FOF मतलब होता है F ऑफ Fx। हमको क्या करना है F वाले फलन में x के स्थान पर Fx का ही मान रख देना है। F वाला फलन क्या ले 8x क्यूब, तो 8x के जगह पर फिर Fx का ही मान रख देना है। Fx मान क्या लिखा है 8x क्यूब और घात में दिखा हुआ 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा 8 × 8 का क्यूब करेंगे 512 आ जाएगा, x का क्यूब करेंगे 3 का 9 का गुणा कर देगा आ जाएगा। इसी तरह G ऑफ G मतलब G ऑफ GX, इसका मतलब हुआ है G वाले फलन में जहां पर x से x की जगह में GX का मान पूरा रख देना है। ये दिया हुआ है 1/x के जगह में हमको x के जगह में 1/x क्यूब रख देना है, x के जगह 1/x क्यूब रख देना है। और फिर इसकी घात दिया हो 3 दिया हुआ है 1/1 या की घाते 9, इसको उल्टा करने के लिए या की घाते 9/1 आ जाएगा। इसी तरह किसी भी तरह ये क्वेश्चन करने को बोले तो हर प्रकार से इसको कर सकते हैं, हर प्रकार से इसको कर लेना है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो y का मान क्या होगा। y का लिमिट होता -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 के छोटा या कि बराबर, तो यहाँ पास आ जाएगा ये -π/2 से बड़ा या बराबर, π/2 से छोटा या बराबर, ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। अवयवों की संख्या बोल रहा है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। इसका फार्मूला होता है, अगर हमको अवयवों की कुल संख्या बताना है तो इसका फार्मूला होता है जितनी प्रविष्टियां होगी
जितनी प्रविष्टियां होगी उसकी घात में जितनी कोटि होगी, कोटि 3 गुणे 3 तो 3 गुणे 3 तो 2 की घात 9, 2 की घात 9 आ जाएगा, 2 की घात आया 512 आ जाएगा, 2 घात 9, 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह अगर 2 इंटू 2 कोटि का होता, 2 प्रविष्टियां होती तो 2 की घात में 2 गुणे 2 कर देते, तो 2 की घात में 2 दूनी 4 आंसर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 जो 2 4 दूनी 8 16, 16 इसका आंसर आ जाता है। इस तरह किसी भी क्वेश्चन में अगर बोलता है तो जितनी प्रविष्टियां होगी प्रविष्टि की घात में जितनी कोटि हो उसका घात में गुणा कर देना है, वही उसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर नंबर आ जाएगा ये 512 आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। x बराबर a की पावर t तथा y बराबर 280 है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। dy/dx पे चाहिए तो हमको पहले x के सापेक्ष y का फलन कर देना है, y वाले फलन का, फिर x के सापेक्ष x वाले फलन का कर देना है, सॉरी t के सापेक्ष कर सकते क्योंकि यहाँ पर t दिया हुआ, t प्राचल है, तो हम क्या करेंगे y वाले फलन का कर देंगे ऊपर अवकलन t के सापेक्ष कर देंगे, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा 2a, y का हो जाएगा 2a हो जाएगा अपान, फिर इसके बाद t के सापेक्ष x का कर देंगे तो इसका करेंगे 280 हो जाएगी, इसको 280 हो जाएगा, 2a से 2a कर गए 1/t आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 1/t आ जाएगी, ये आंसर आ गया। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन आपका समीकरण x से x dy/dx माइनस y बराबर 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक के लिए यह dy/dx होना चाहिए, इस x के सब में भाग करेंगे, इस x के सब में हम भाग करेंगे तो ये dy/dx बचेगा, dy/dx बचेगा, यहाँ करेंगे तो माइनस है तो 1/x हो जाएगा, y बराबर यहाँ करेंगे तो x से x एक x हट जाएगा तो 2x बचेगा। इस तरह पहले होना चाहिए, फिर इसके बाद हमको इसकी तुलना कर देना है dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में, तो समाकलन गुणांक का सूत्र होता है e की पावर f p dx, जिसके सापेक्ष यहाँ दिया हुआ है तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p किसको मानेगा माइनस का शुरू में लगा सकते हैं 1/1 x dx, e की पावर माइनस 1/x का होता है log x, 1/x का होता है log x होता है, ये घात माइनस में जाएगी, ये घात सामने से घात में जाएगी, माइनस घात में जाएगा, e की पावर हो जाएगा log x 1/x हो जाएगा, e की पावर log x का, e की पावर log x का उत्तर होता है 1/x, e की पावर ये log x का उत्तर होता है x, यहाँ पास x है 1/x है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ये आंसर आ गया। यदि a एक 3 इंटू 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो ka अवयव ka का मान ज्ञात कीजिए, ka का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ka का मान ज्ञात करना है, तो अगर यहाँ पर अवयव दिया हुआ है, अवयव दिया जितने कोटि का होगा उतने ए निकलेंगे बाहर, जितने कोटि का होगा उतने ए बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पास क्या दिया हो 3 इंटू 3 कोटि का अवयव दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 कोटि का अवयव दिया हो तो इसमें से हम के कॉमन ले लेंगे, जब के कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा के आ जाएगा, के सबसे कॉमन ले लेंगे तो ये के बाहर आ जाता है, इसका आंसर आ जाएगा के इसका आंसर आ जाएगा के। यही अगर आंसर होता सारणिक होता कि सारणिक के का मान ज्ञात किया 3 इंटू 3 कोटि में, तो 3 इंटू 3 कोटि में सारणिक का मान अगर ज्ञात करने को बोलता तो हमको जितने कोटि का होता है उतने बार वो बाहर निकलेगा अचर संख्या, तो के इंटू के और यहाँ पास ए हो जाता है, तो ये आ जाता है इसका आंसर के क्यूब, सारणिक ए आंसर आ जाता है यदि सारणिक के ए बोलता है, लेकिन यहाँ अवयव बोला है तो अवयव में हम सिर्फ के भर कॉमन लेंगे, एक के कॉमन बाहर आए, क्योंकि इसमें अवयव में क्या होता है सबसे कॉमन लिया जाता है, और सारणी में क्या होता है जितने कोटि का होगा उतने सभी से कॉमन एक एक करके कॉमन ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पास अवयव बोला है इसलिए इसका आंसर आ जाएगा
के ए, यदि सारणिक बोला होता तो सारणिक बोला होता है के क्यूब, सारणिक ए आंसर आ जाता है। ये सभी जो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन बनाए गए इनको भी अपने को कर लेना है, हर प्रकार के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धन्यवाद।